नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन पाक क्रिया पार्ट 1 को सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से गृह विज्ञान का भाग 6 व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रही है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको मालूम है आपके गृह विज्ञान की परीक्षा 100 नंबर की होती है, परंतु वर्ष 2021 के पहले गृह विज्ञान 100 नंबर का तो होता था, जिसमें से 70 नंबर का लिखित परीक्षा तथा 30 नंबर का व्यवहारिक परीक्षा होता था। प्रैक्टिकल का 30 नंबर विद्यालय से दिया जाता था। इस प्रकार प्रैक्टिकल तथा थ्योरी मिलकर 100 नंबर होता था, लेकिन वर्ष 2021 से पूरे 100 नंबर की परीक्षा लिखित होती है और आने वाले आगामी वर्ष में भी 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगी, भले ही प्रश्न पूछने का पैटर्न में बदलाव हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि अब व्यवहारिक भाग का प्रश्न सैद्धांतिक यानी थ्योरी अर्थात लिखित परीक्षा में ही पूछे जाने लगा है। इसलिए आपको इस भाग के प्रत्येक अध्यायों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल भाग से भी वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस की फिजियोलॉजी की बुक प्रैक्टिकल पार्ट व्यावहारिक भाग का पहला चैप्टर भोजन पाक क्रिया। बच्चियों, तुम जानती हो कि भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। भोजन साफ, स्वच्छ और भली भांति पका हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार स्वच्छ और पुष्टिकारक भोजन से शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार गंदे अध पके भोजन से शरीर रोगी हो जाता है। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और कमजोर होने के कारण कोई काम नहीं कर पाते। भोजन बनाना एक कला है, जिसे प्रत्येक बच्चे बच्चियों को सीखना जरूरी है। प्रस्तुत खंड में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने की विधियों पर विचार किया जाएगा। नंबर 1, रोटी। रोटी बनाने की विधि के आधार पर रोटियां कई प्रकार की होती हैं। पाव रोटी, जिसे लोफ कहते हैं, मैदे की बनती है और भट्टी में सिकती है। तंदूरी रोटी तंदूर में सिकती है। साधारण रोटी की आटे चकले पर बेली जाती है, तवा और आग पर सेंकी जाती है। नीचे साधारण रोटी बनाने का वर्णन दिया गया है। विधि: यदि देशी गेहूं का आटा है तो थोड़ा थोड़ा जल देकर गूंदें। गूंदने के बाद उसे फैलाकर उंगलियों से इस प्रकार दबा दें कि बीच बीच में गड्ढे बन जाएं। थोड़ा पानी छिड़ककर आधे घंटे तक ढक कर छोड़ दें। रोटी बनाने के पहले आटे को अच्छी तरह फिर गूंद लें और उस पर कोई पतला गीला कपड़ा ढक दें। लोई काट दें। तवे को गर्म होने दें। बेलने के लिए किसी तश्तरी में थोड़ा सा आटा लें। लोई को आटे में इस प्रकार घुमा दें कि आटा लोई के चारों ओर लग जाए। अब चकले पर रखकर लोई को दबा दें और हल्के हाथों से बेलन इस प्रकार चलाएं कि लोई घूमती हुई बढ़ती जाए। एक बार फिर उसे सूखे आटे में डालें और बेलकर पतला करें। तवे पर डाल दें। इधर दूसरी लोई बेल लें, बीच में रोटी को पलट दें। दूसरी तरफ जब अच्छी प्रकार सिक जाए या 2-4 गुलाबी चित्ते पड़ जाएं तो नीचे उतार दें। रोटी को पलटकर आंच पर रखें और चिमटे से सरकाकर चारों ओर सेंकें। दूसरी तरफ भी पलटकर सेकें। कटोरी में पहले से घी गर्म करके रखें। रोटी रखने के बर्तन पर एक साफ कपड़ा फैला दें और सेकी हुई रोटी उसमें रखकर चम्मच से घी चुपड़ दें। इसी प्रकार सभी रोटियां बनाती और घी चुपड़ती जाएं। जब सभी रोटियां बन जाएं, तब कपड़े को चारों ओर से रोटियों पर ढक दें और बर्तन पर ढक्कन लगा दें। रोटियां गर्म और मुलायम रहेंगी। नोट: एक नोट है स्पेशल। यदि कंट्रोल के गेहूं का आटा हो तो उसे अच्छी प्रकार गूंद कर रख दें। आटे को फूलने देने की आवश्यकता नहीं।
यदि खट्टी रोटी बनानी हो तो आटे में थोड़ा सा नमक डालकर गूंदें और रात भर छोड़ दें। सुबह खट्टी रोटियां बना लें। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है परांठा। इसकी सामग्री: गेहूं का आटा आधा किलोग्राम, घी 200 ग्राम, नमक चाय के चम्मच से 1.5 चम्मच। इसकी विधि है: 2 बड़े चम्मच से घी आटे में डालकर अच्छी तरह मिलाकर आटा नरम गूंद लें। बड़ी बड़ी 4 लोइयां बना लेने के बाद एक लोई को जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेल लें। बेलकर पूरे पर घी चुपड़ें। ऊपर से सूखा आटा छिड़क कर लपेट लें। लंबाई से छोटी छोटी 6 या 8 लोइयां काट लें। इस प्रकार कुल आटे की लोइयां बना लें। एक लोई को गोल बेल लें और घी चुपड़कर दोबारा मोड़ लें। फिर घी चुपड़कर दोहरा मोड़ें। अब एक तिकोना बेलकर तवे को थोड़ा गर्म करके तवे पर डाल दें। थोड़ा सिक जाने पर उलट दें। छोटे चम्मच से भरकर घी दें और फिर पराठे को पलट दें। पलटने के बाद पराठे को दाब दाब कर सेकें। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी घी लगाकर पराठे को कुरकुरा अर्थात बादामी सेक लें। तवे पर से उतारकर पराठे को तिकोना मोड़कर परोसें। इसी प्रकार सभी पराठे बना लें। तो इस तरह से दूसरी तरफ से भी उसको अच्छे से घी लगा के उसको पलट दें और पलटने के बाद इसको भी सेकें। तो जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए, बादामी हो जाए, तो फिर इसको सेक लें और तवे पर से उठाकर पराठे को तिकोना मोड़कर परोसें। इसी प्रकार सभी पराठे बना लें। इन पराठों में कई परतें निकलेंगी और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तीसरे नंबर पर आती है पूरी। इसकी सामग्री है: सुविधा अनुसार गेहूं का आटा या आधा मैदा और आधा आटा लें। आधा किलोग्राम घी, और इसमें जो घी है वो 200 ग्राम डलेगा। इसकी विधि है: गेहूं के आटे में 1 बड़े चम्मच से पिघला हुआ घी डालें। घी को आटे में अच्छी तरह मिला लें। थोड़ा थोड़ा जल देकर आटे को कड़ा गूंद लें। छोटी छोटी लोइयां बना लें। किसी बर्तन में 1 चम्मच घी पिघलाकर रख लें। लोइयों को घी में हल्के डुबोकर गोल बेल लें। बहुत पतला ना बेलें, अन्यथा पूरी फूलेगी नहीं। सभी लोइयों को इसी प्रकार बेलकर किसी सूखी थाली पर फैलाकर रख लें। अब बाकी घी किसी कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दें। जब घी काफी गर्म हो जाए तब बेली हुई पूरी धीरे से घी में छोड़ें और चनौटे से जरा दबाकर पलट दें। पूरी गेंद की तरह फूल जाएगी। दूसरी तरफ थोड़ा बादामी होते ही पूरी को घी से छानकर निकाल लें। पूरी घी में डालने, पलटने तथा निकालने की क्रिया फुर्ती से होनी चाहिए, नहीं तो पूरी जल जाएगी। यदि गरम गरम परोसना हो तो पूरी जरा खस्ता सेंकनी चाहिए। यदि बनाकर रखनी हो तो बहुत खस्ता ना सेकें। पूरियों को फैला कर रखें। जब पूरियां ठंडी हो जाए तब एक दूसरे के ऊपर रखें। अगला टॉपिक है दाल। पल्सेस। दाल मुख्यतः अरहर, मूंग, उड़द, चना तथा मसूर की बनती है। दालों में चने और उड़द की दाल सबसे अधिक देर से गलती है। जल्दी गलने वाली दालों में मूंग और मसूर की दालें आती हैं। अतः समय के अनुसार ही दाल में जल अधिक या कम कर देना चाहिए। कुछ लोग गाढ़ी और कुछ लोग पतली दाल पसंद करते हैं। अतः यदि पतली दाल बनानी हो तो जल ज्यादा और गाढ़ी बनानी हो तो जल कम कर देना चाहिए। यथासाध्य दाल में जल एक ही बार देना चाहिए ताकि वह गलकर रुचि के अनुसार गाढ़ी या पतली तैयार हो जाए। यदि जल मिलाने की दोबारा आवश्यकता पड़े तो गर्म जल देना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि दाल गलती हो तभी देगची पर किसी बर्तन में जल रख देना चाहिए ताकि वह गर्म होता रहे। दाल धीमी आंच पर अच्छी बनती है, अतः उसे धीमी आंच पर ही बनाना चाहिए। इससे दाल अच्छी तरह गलती है। ऐसी दाल जो है वो खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। नंबर 1, साधारण दाल। इसके लिए सामग्री: अरहर की दाल 200 ग्राम, नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, तेल 1 चम्मच, घी बड़े चम्मच से आधा, जीरा 1 चम्मच, हींग बहुत थोड़ा, मिर्च सूखी 2, तेज पत्ता 2, जल 2 लीटर, आंच धीमी, माप में चाय का चम्मच माने इसको। और इसकी विधि है: जल गर्म होने के लिए आंच पर चढ़ा दें। दाल को साफ चुन लें। धोकर गर्म जल में डाल दें। एक उफान आ जाए तब नमक, हल्दी और कुछ तेल डालें। दूसरी उफान आने के बाद बर्तन के मुख को ढक दें। जब दाल अच्छी तरह गल जाए तब उसे उतारकर छौंक दें या बघार लें। बघारने का तरीका यह है कि कलछी में घी डालकर गर्म होने दें। घी में जीरा, हींग, तेजपत्ता और मिर्च तोड़कर डाल दें।
मुरमुरा हो जाने पर देगची का ढक्कन उठाकर कलछी दाल में डुबोकर जल्दी से बंद कर दें। दाल तैयार है। दूसरा मेथड है विशेष प्रकार की अरहर दाल। सामग्री: दाल आधा किलोग्राम, नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गुड़ 60 ग्राम, दही 60 ग्राम, अमचूर 60 ग्राम। गरम मसाला: इसमें बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 2, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा जावित्री, लौंग 4, स्याह जीरा चाय चम्मच से चौथाई चम्मच तथा छौंकने के लिए 1 चम्मच जीरा, हींग, 2 सूखी मिर्च और 2 तेज पत्ते। इसको बनाने की विधि है: जल गर्म होने पर उसमें दाल धोकर डाल दें। उफान आने के बाद नमक और हल्दी डाल दें। दाल जब आधी गल जाए तब अमचूर, गुड़, दही डाल दें। आंच पर से उतारने के पहले पिसा हुआ गरम मसाला घोलकर डाल दें। एक उबाल के बाद दाल उतारकर पहले बताई विधि से छौंक लें। अगला टॉपिक है चावल बनाने की विधि। नंबर 1, अरवा चावल। सामग्री: चावल आधा किलोग्राम, जल 750 ग्राम अर्थात चावल से 1.5 गुना। और विधि: चावल अच्छी तरह साफ कर थाल में बीन लें। 2-3 बार स्वच्छ जल से धो दें। धोकर ऊपर बताए गए नाप से जल मिलाकर 1 घंटा फूलने के लिए छोड़ दें। धीमी आग पर जल सहित चावल की देगची रख दें। ढक्कन लगाना ना भूलें। उफान आते ही चावल को कलछी से पलट दें। ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट तक छोड़ दें। जब गल जाए तब उतारकर ढक्कन लगाकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद परोसें। यदि चावल नया हो तो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे उसे जल में फूलने दें। चावल के पकने के बाद उतारने के समय 1 बड़ा चम्मच घी मिलाकर उतारें। इससे चावल अलग-अलग फरहर हो जाएंगे। दूसरी रेसिपी है उसना चावल की। सामग्री: चावल आधा किलोग्राम, पानी 1 किलोग्राम अर्थात चावल से 2 गुना। और इसकी विधि है: चावल को साफ करके 2-3 बार धो लें। 1 लीटर पानी देकर चावल को फूलने के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद धीमी आंच पर रख दें। उफान आने पर पलटकर ढक्कन लगा दें। जल के सूखने पर उतारकर ढक्कन रख दें। 25 मिनट के बाद परोसें। और इसके बाद मांड निकाला चावल। यदि मांड निकालकर भात बनाना हो तो ऊपर बताए तरीके से ही अरवा या उसना चावल धोकर फूलने दें। पानी चावल से 4 गुना 5 गुना अधिक होना चाहिए। पानी उबलने लगे तो चावल को छानकर पानी में डाल दें। अरवा चावल 5 मिनट में तैयार होगा। उसना चावल 20-25 मिनट में तैयार होगा। एक चावल निकालकर उंगली से दबाकर देख लें। अरवा चावल दबाने पर एक-एक कण रह जाए और उसना चावल दबाने पर एक भी कण ना रहे तब ढक्कन लगाकर किसी ऊंचे स्थान पर रखकर मांड निकालें। मांड निकालने के लिए चलनी में भात को उल्टा जा सकता है। मांड निकालने के साथ उसके बाद चावल के बर्तन को अच्छी तरह हिला दें। यदि चावल अधिक पक जाए तो ढक्कन थोड़ी देर खुला छोड़ दें। मांड निकाला चावल बनाने के लिए आंच तेज रखें। तीसरा नंबर पे है सब्जी पुलाव। इसकी सामग्री: चावल आधा किलोग्राम, आधा चम्मच नमक देकर भात पका लें। प्याज 5 बारीक बारीक कतर कर रख लें। मटर 2 कप दाना, फूल गोभी 1 बड़ा सा, बड़े बड़े टुकड़े काट लें। आलू 1/4 किलोग्राम उबाल कर बड़े बड़े टुकड़े काट लें। गाजर 1/4 किलोग्राम गोल गोल चकते काट लें। टमाटर 4 बड़े बड़े 4 टुकड़ों में काट लें। और प्याज 9, लहसुन 8 कलियां, अदरक 3 इंच लंबा, हरा धनिया थोड़ा सा, इलायची 4, लौंग 6, दालचीनी 1.25 इंच 1.5 इंच का टुकड़ा, हल्दी का चूर्ण 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का चूर्ण आधा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच भरकर सभी चीजें एक साथ अच्छी तरह पीस लें। इसमें नोट है, जहां बड़े चम्मच का उल्लेख नहीं है वहां नाप में चाय के चम्मच का व्यवहार करें। 1 बड़ा चम्मच 3 छोटे चम्मच के बराबर होता है। और इसके लिए सजावट के लिए सामान: केसर 1 चाय का चम्मच, इसे गर्म दूध में फुलाकर धो लें। किशमिश 100 ग्राम साफ करके तल लें। 15 अदद बादाम गर्म जल में फुलाकर छिलका निकाल लें और तल लें। घी 150 ग्राम। इसकी विधि: आधे घी से प्याज की कतरन को सुर्ख और कुरकुरा तलें। आंच धीमी रखें। पिसा मसाला मिलाकर थोड़ी देर भूनें।
टमाटर, गाजर और मटर मिलाकर थोड़ी देर भूनने के बाद बची सब्जी भी मिला दें और सबको भूनकर पका लें। किसी देगची के पेंदे में घी गरम करके लगाकर 1/4 चावल बिछा दें। उस पर थोड़ा घी फैला दें। तैयार सब्जी का एक हिस्सा चावल पर फैलाएं। इसी प्रकार चावल, घी और सब्जी बारी बारी से फैलाएं। ऊपर से केसर छिड़क दें। बहुत धीमी आंच पर देगची को ढककर चढ़ा दें। ढक्कन पर भी थोड़ा दहकता हुआ कोयला डाल दें। थोड़ी देर बाद उतार लें और सजावट के लिए बादाम तथा किशमिश बिछा दें। और इसके बाद रेसिपी है, चौथे नंबर पे आता है सादा पुलाव। इसकी सामग्री: अरवा महीन चावल आधा किलोग्राम, बड़ी इलायची 10 अदद, लौंग 15 अदद, दालचीनी 5 टुकड़े, किशमिश 30 अदद दाने और घी 125 ग्राम। और इसकी विधि है, चावल को साफ करके धो लें, पानी से छान लें और घी में थोड़ा भून लें। किसी देगची में 800 ग्राम चावल का 1.25 गुना जल लेकर आंच पर रख दें। बड़ी इलायची छील दें और दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और किशमिश को साफ कर लें। सभी चीजें पानी में डाल दें। जब पानी उबलने लगे तब चावल डाल दें। आंच धीमी कर दें और ढक्कन बंद करके रख दें। पानी सूख जाने और चावल के पक जाने पर उतार कर रख दें। ऐसे पुलाव के साथ चने की दाल और आलू, मटर, फूल गोभी की सब्जी या आलू दम परोसा जाता है। अगला टॉपिक है सब्जी। सबसे पहले आलू की रसदार सब्जी। सामग्री: आलू आधा किलोग्राम, उबालकर छील लें और 2-2 टुकड़े काट लें। प्याज एक बड़ा, बारीक बारीक काट लें। प्याज 1, हल्दी की गांठ 1, लहसुन 6 कलियां, 2 चाय के चम्मच के बराबर धनिया, अदरक 1 इंच, 2 लाल सूखी मिर्च। सभी चीजों को पीस लें। और गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 1, दालचीनी आधा इंच, लौंग 2, तेज पत्ता 2, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा। सभी को पीसकर अलग ढक कर रख दें। उसके बाद नमक चाय चम्मच से 1.5 चम्मच तथा घी 125 ग्राम। छौंकने के लिए चाय के चम्मच के बराबर जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च। और अब इसकी विधि: कढ़ाई ताप पर चढ़ाएं, घी डाल दें, गर्म होने पर जीरा और मिर्च डाल दें। बारीक कटे प्याज को कुरकुरा भून लें। पिसा मसाला और नमक डालकर भूनें। अब आलू डालकर भूनें। भून जाने पर 2 गिलास जल डालकर ढक्कन को बंद कर दें। उतारने के पहले गरम मसाला डाल दें और एक उबाल के बाद कढ़ाई उतार लें। उपर्युक्त प्रकार से अन्य सब्जियों की भी रसदार तरकारी बनाई जा सकती है। दूसरा नंबर पे है सब्जी का भुजिया। साधारणतः नाश्ते में पूरी, कचौड़ी, पराठे आदि के साथ सब्जियों की भुजियों का व्यवहार होता है। भुजियों में प्रायः आलू, परवल, भिंडी, चठैल, करेले आदि मौसमी सब्जियों का व्यवहार होता है। इसमें अधिक मसाले का व्यवहार नहीं होता। इसमें मात्र नमक और लाल मिर्च का व्यवहार होता है। बनाने की विधि: जिस सब्जी की भुजिया बनानी हो उसको सबसे पहले धो लिया जाता है। धुली हुई सब्जी को छीलकर या बिना छीले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। पुनः सरसों, डालडा या खाने के किसी अन्य तेल में छान लें। ऊपर से नमक और लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क लें। तीसरे नंबर पे है भिंडी की सब्जी। सामग्री: मुलायम और ताज़ा भिंडी आधा किलोग्राम। भिंडियों को धोकर बड़े बड़े टुकड़े काट लें। आलू की तरकारी के सभी मसाले उसी प्रकार तैयार करें। टमाटर 125 ग्राम, तेल 125 ग्राम, घी 1 बड़ा चम्मच भर के। अब विधि है, तेल में प्याज और मसाला भून लें। मसाले के भून जाने पर भिंडी और नमक डालकर भूनें। भिंडी के भून जाने पर टमाटर आधा आधा काट कर डाल दें और 2 मिनट तक भूनें। भूनने में सावधानी बरतें, अन्यथा भिंडी चूर चूर हो जाती है। 1 कप पानी डालकर छोड़ दें। 1-2 उबाल आने पर और मसाले के साथ अच्छी तरह मिल जाने पर गरम मसाला डाल दें और बर्तन आग से उतार लें। घी गरम करके उसके ऊपर डाल दें। और 4th नंबर पे है सब्जी सलाद। सलाद प्रायः प्याज, मूली, टमाटर, सलाद की पत्ती, उबले आलू, खीरा, चुकंदर तथा हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक, नींबू, सिरका आदि से बनता है। जो भी चीजें जब मिल जाती हैं उन्हीं से सलाद बना लिया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ऊपर बताई गई सारी चीजें हमेशा उपलब्ध होंगी। आलू और चुकंदर को छोड़कर सभी चीजें अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और छीलकर कच्ची ही डाली जाती हैं।
सलाद बनाने में उनके तराशने और सजाने में विशेषता है। सामग्री: कच्चे गोल प्याज 2 अदद या मझोले आकार के 4 छीलकर पानी में डाल दें। मूली ताज़ा और मुलायम 4 अदद धोकर खुरदरापन चाकू से साफ कर दें। टमाटर गोल कड़ा उसको काटकर 4 धोकर फिर काटकर रख लें। कच्ची मिर्च 4 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, धनिया की पत्ती थोड़ी सी, चाय चम्मच से 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, आधा नींबू या 6 चम्मच चाय का सिरका। इसकी विधि है: एक थाली और प्लेट लें। टमाटर, मूली, आलू, चुकंदर और प्याज अलग अलग गोलाई में काटकर थाली में रखें। सलाद की पत्ती, अदरक और मिर्च को बारीक बारीक काटकर अलग रखें। सजावट: प्लेट अच्छी तरह पोंछ लें। सबसे पहले सलाद की पत्ती प्लेट में फैला दें। प्याज को प्लेट के किनारे किनारे गोलाई से सजा दें। टमाटर को भी उसी प्रकार सजाएं जिससे प्याज का आधार भाग टमाटर के नीचे आ जाए। टमाटर पर उसी प्रकार आलू सजाएं। अब चुकंदर फैला दें। मूली की एक परत गोलाई से आलू के ऊपर और दूसरी परत चुकंदर के बाद लगाएं। एक पके और कड़े टमाटर को चाकू से चारों ओर से इस प्रकार काटें कि उसका किनारा टमाटर से लगा रहे और ऊपर का कटा भाग फूल की पंखुड़ी की तरह फैल जाए। इस टमाटर को बीच में रख दें। अब धनिया की पत्ती, अदरक, मिर्च, नमक, सिरका या नींबू का रस उसके ऊपर छिड़क दें। 5वें नंबर पे आता है साधारण सलाद। साधारण सलादों में टमाटर, खीरे, प्याज की कतरन, हरी मटर, मूली, गाजर, नींबू का रस, सिरका आदि का व्यवहार होता है। इसको बनाने की विधि है: जिन सब्जियों की सलाद बनानी हो उन्हें भली भांति धो लें और पुनः पतले पतले टुकड़े काट करके रख लें। कटी हुई सब्जियों को प्लेट में फैला दें और ऊपर से नींबू का रस या सिरका छिड़क कर नमक और मिर्च का चूर्ण छिड़क दें। खाने के लिए ताज़ा बना हुआ सलाद परोसें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।